अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा विटामिन डी पर कि विटामिन डी हमारे जिस्म में कैसे काम करता है, इसका क्या फंक्शन है, ये किन लोगों में ज़्यादा कारआमद जिस्म में नहीं होता, जिस्म में काम नहीं करता। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू है वो है हाउ टू यूज़ विटामिन डी इन ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी बॉडी में विटामिन डी कैसे इस्तेमाल होता है। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एएस क्लिनिक। दोस्तों, हमारी जो जिल्द होती है इसके नीचे एक फैट की लेयर होती है, यानी चर्बी की एक लेयर होती है। उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं, तो वो चर्बी जो है वो तहलील होती है। उसमें कुछ फंक्शन होता है जिससे विटामिन डी पैदा होता है, यानी अल्ट्रावायलेट रेज जिल्द पर पड़ती हैं। जिल्द के नीचे जो 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल फैट की लेयर जो होती है वो विटामिन डी तैयार करती है। ये जो विटामिन डी तैयार करती है ये रॉ मटेरियल में होता है, यानी खाम होता है। ये जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होता, जिस्म में इसका कोई फंक्शन नहीं होता, अमल नहीं होता, जिस्म को ये कोई बेनिफिट नहीं देता। यहाँ से ये विटामिन डी जो होता है ये जिगर में चला जाता है। वहाँ पर इस पर जिगर काम करता है, तो ये 7 डिहाइड्रोक्सी से 25 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी में चेंज हो जाती है। यहाँ से ये गुर्दों में चला जाता है। गुर्दों में जाने के बाद इस पर कुछ अमल होता है, कुछ इस पर जो प्रोसेसिंग होती है, वो होने के बाद ये 125 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी में चेंज हो जाता है। उसके बाद ये जिस्म में कारआमद होता है, जिस्म में ये इस्तेमाल होता है। वहाँ से ये आंतों में, हमारी बोन्स में और हमारा जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है इसमें चला जाता है। इसमें मुख्तलिफ इसके फंक्शन होते हैं। बल्कि ये हमारा जो सेल होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये उस मेम्ब्रेन के ऊपर जाके चिपक जाता है और सेल्स के ऊपर अपना काम करना शुरू कर देता है, यानी सेल्स में विटामिन डी चला जाता है। इससे ये होता है, इसको मैं एक और तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब ये रॉ मटेरियल में होता है उस वक्त इसको कहते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल, और जब ये जिगर में चला जाता है वहाँ पर इसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, तो वहाँ पर जब ये 25 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में विटामिन डी में चेंज होता है तो इसको कहते हैं कैल्सिफिड्रियोल। इसको कहा जाता है कैल्सिफिड्रियोल। यानी जो मरीज ये धूप को जिस्म में जज़ब करता है, उसके जिस्म में विटामिन डी चला जाता है। उसके बाद अगर मरीज के जिगर में कोई प्रॉब्लम है, यानी उसका जिगर काम ठीक नहीं कर सकता, तो ये जो खाम हालत में विटामिन डी मिला है उसके ऊपर लिवर में कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो ये आगे 25 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी में चेंज नहीं होगी, यानी कैल्सिफिड्रियोल में चेंज नहीं होगा। इस मरीज़ को हमें अगली फॉर्म में देना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म अपनी चेंज नहीं करेगी। जो जिगर का मरीज़ होगा, लिवर का मरीज़ होगा, उसमें विटामिन डी जब खाम हालत में जाएगी तो उसके जिस्म के लिए वो कारआमद नहीं होगी, क्योंकि जिगर में उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी जो उसने वहाँ पर जाके अपनी फॉर्म चेंज करनी है, यानी 25 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी में चेंज होना है, या जिसको कैल्सिफिड्रियोल कहते हैं उसमें चेंज होना है, वो नहीं होगी। तो ऐसे मरीज़ को हम क्या करते हैं कि उसको अगली फॉर्म में हम देते हैं कि 125 में जो मेडिसिन तैयार की जाती है विटामिन डी इस फॉर्म में तैयार की जाती है
कि जो 125 होती है डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी, इसको कहते हैं कैल्सीट्रियोल। कैल्सीट्रियोल फॉर्म में दी जाती है। ये गुर्दों में जाके, अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ का जिगर भी काम नहीं करता, उसके गुर्दे भी काम नहीं करते, तो फिर उसके जिस्म में ये विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होती, काम नहीं करती, चूँकि ये मुख्तलिफ फॉर्म में जाके चेंज होती है, फिर आगे जाके बॉडी में यूज़ होती है। फिर इसका बॉडी को बेनिफिट क्या मिलता है? बॉडी को बेनिफिट इसका ये मिलता है कि हमारे हर सेल्स में, ये हमारी इम्यूनिटी में इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। यहाँ तक कि हमारी जिल्द, हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारी आँखें जो बीनाई होती है, इसके लिए भी विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उसमें नबीनापन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और इसकी डेफिशिएंसी इतनी है कि अगर पाकिस्तान में इसके टेस्ट लिए जाएं तो हर बंदे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आएगी। ये इतनी डेफिशिएंसी है क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं है कि इसका जिस्म में फंक्शन क्या है। हमें तो यही पता है कि हमें धूप से मिलती है या मुख्तलिफ चीज़ों से मिलती है। विटामिन डी जिस्म में चला गया, लिहाजा विटामिन डी जिस्म को मिल गया। अगली बात का हमें यह पता नहीं है कि विटामिन डी जो जिस्म को, हमारी बॉडी को 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल को जो मिलता है वो खाम हालत में होता है, रॉ मटेरियल होता है। ये किसी काम का उस वक्त नहीं होता। जब ये जिगर में जाता है, इसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, ये 25 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी में चेंज होता है, यानी कैल्सीट्रियोल में होता है, तो उस वक्त ये कारामद होना शुरू होता है। इसके बाद भी ये गुर्दों में जाता है, जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है विटामिन, ये 125 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी में चेंज होता है, यानी कैल्सीट्रियोल में चेंज होता है। तो उस वक्त ये हमारी बॉडी के लिए कारामद होता है, ये बेनिफिशरी होती है, इसका बेनिफिट फिर मिलता है। इसीलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही था कि विटामिन डी जिस्म में कैसे काम करता है और इससे कैसे काम लिया जा सकता है। अगर कोई मेरा दोस्त प्रैक्टिस करता है, उसके पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी का मरीज़ आता है, तो वो विटामिन डी खाम हालत में, रॉ मटेरियल में उसको देना शुरू कर दे, वो जिस्म में कैसे अपना बेनिफिट देगा? कोई बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि वो तो ज़ाया होकर जिस्म से चला जाएगा। जब उसका जिगर काम पूरा नहीं कर रहा होगा, गुर्दे काम नहीं कर रहे होंगे, तो विटामिन डी जिस्म में कोई काम नहीं करेगा। और विटामिन डी जिस तरह हमारी इम्यूनिटी को ज़रूरत है इसकी, ये कोविड-19 में ही देख लें कि जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा थी वो सर्वाइव नहीं कर सके, उनको इन्फेक्शन ने बहुत ज़्यादा नुकसान दे दिया। इसमें यह भी होता है कि जब कोई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जिस्म में हो जाता है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, तो साइटोकाइन स्टॉर्म इसको कहते हैं कि जिस्म में बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है। जैसे मैं अब क्लिनिक में बैठा हूँ कि मेरे ऊपर कोई अचानक हमला आवर हो जाए, तो मेरे पास कोई वेपन तो है नहीं, मैं उसको किसी भी चीज़ से मेरे पास ये फ्लैग है, इसको मैं उठाकर फेंकूंगा, या मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास कोई भी चीज़ है, मैं उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास उस वक्त कोई चीज़ नहीं होगी। मैं अपना दिफा करने के लिए कोई भी चीज़ अथल पथल कर दूंगा अपने क्लिनिक की, यानी सारी मेरी चीज़ जो क्लिनिक की तरतीब होगी वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह होता है कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी जिस्म में है, आपके जिस्म में कोई ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो यही होता है कि जब कोई इन्फेक्शन बाहर से ज़्यादा हमलावर होता है तो साइटोकाइन स्टॉर्म की सिचुएशन पैदा हो जाती है। इसलिए रिसर्च जो आई है वो कहते हैं कि विटामिन डी अगर जिस्म में पूरा नहीं है, विटामिन डी अगर दे दिया जाए तो साइटोकाइन स्टॉर्म जो होता है इसका फंक्शन, इसका अमल रुक जाता है, जिस्म में नुकसान नहीं होता। यानी कोविड-19 में कोई मरीज़ मुतासर हुआ, उसको कोविड-19 ने जो नुकसान देना था वो तो दे ही दिया। साइटोकाइन स्टॉर्म की जो सूरत हाल
पैदा हुई, उसने ज़्यादा उसके लंग्स को, उसके हार्ट को, उसके किडनीज़ को, मुख्तलिफ जगह को डैमेज कर दिया, यानी उसके जिस्म में अथल पथल मचा दी। उसके जिस्म की जो तरतीब थी, वर्क करने का जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो ख़त्म कर दी। जो मुख्तलिफ किस्म की उसको बीमारियां पैदा हो गई इस ड्यूरिंग के दौरान, वो उसको नुकसान देना शुरू कर देती हैं। इसी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सके। इसलिए दोस्तों, विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसका ख्याल रखा जाए हर तरह से। मैंने आपको ये जितना मेरे पास इल्म था, मैंने अपने इल्म के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक आपको मैंने बता दिया। आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए विटामिन डी की डेफिशिएंसी का ख्याल रखें कि आपके जिस्म में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना आए। आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे और आपको जो स्पीड अप ओल्डनेस होती है, बुढ़ापा बड़ी स्पीड से आना शुरू हो जाता है, ये उसको भी रिकवर करता है। यानी मेरे जिस्म को देख लें, मेरे चेहरे को देख लें, अगर इसके ऊपर झुर्रियाँ आपको नज़र आ रही हैं, बाल सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर होगी तो ये बहुत ही स्पीड अप हो जाता है, यानी बहुत ही तेज़ी के साथ आना शुरू हो जाता है। इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी का ख़ास ख्याल रखा जाए। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।